हेलो एवरीवन, दानिश खान दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। इस टॉपिक पर ज़्यादातर लोग नहीं बात करते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं। कि कहते हैं अगर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ चाहिए, आपको अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी है कि मैं जो चाहे वो कर सकूं, व्हाट यू नीड द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यू नीड मोर मनी एंड यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसिस। क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं आई डोंट नीड मनी, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, या मैं ज़्यादा पैसे के लिए काम नहीं करता? सी, जब भी मुझे कोई ऐसा मिलता है जो कहता है कि मैं ज़्यादा पैसे के लिए काम नहीं करता या मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं तो सिंपली रिप्लाई करता हूँ आपके पास कभी होगा भी नहीं। आप खुद एक टाइम के लिए सोचिए कि क्या आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आपको चाहिए ही नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके घर में डॉगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको वो नहीं चाहिए। सपोज करो आपको साइकिल या आपको फुटबॉल नहीं चाहिए, तो आप जाकर खरीदोगे भी नहीं। तो जो चीज़ हमें चाहिए ही होती है हमारे पास वही होती है। आपको किसी मैरिज में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, यू वांट अ कोट, यू हैव अ कोट। अब जिसको कोट नहीं चाहिए उसके पास होगा भी नहीं। सिमिलरली अगर कोई कहता है आई डोंट वांट मनी, आई डोंट नीड मनी, तो आपके पास होगी भी नहीं। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो पैसे से चलती है। लाइफ में कुछ भी करना हो, वी ऑल नीड मनी। हमें कहीं घूमने जाना है, पैसा चाहिए। खाना खाना है, पैसा चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत हैं, वहां खा सकते हैं। तो किसी ने तो पे किया है, पर वहां आपके लिए फ्री में तो नहीं आया। ठीक है, इस ऑडियो को सुन रहे हो तो भी आपका पैसा लग रहा है। आपने इंटरनेट का रिचार्ज किया हुआ है, आप पैसे पे कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम मत करवाना रिचार्ज, सांस अटक जाएगी आधे लोगों की। एंड कुछ लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो मैं आपको बता दूं, इवन पॉवर्टी कांट बाय एनीथिंग। अमीर होना गरीब होने से बहुत बेटर है। कहते हैं गरीब होना पाप नहीं है, पाप तब है अगर आप मर गए गरीब। जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो शायद फिर उन्हें ये नहीं पता कि शॉपिंग कहाँ से करनी पड़ती है। आप दो अपने पेरेंट्स को सुबह उठकर लाख रुपए, अपने सिबलिंग्स को दो गिफ्ट्स, फिर देखना जो उनके चेहरे पर स्माइल आएगी वो भी पैसे से आती है। सो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैंने एक बुक पढ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन पर, रिच डैड पुअर डैड, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की। उसमें उन्होंने बताया कि पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो कहते हैं मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा हर फसाद की जड़ है। वहीं जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं पैसा नहीं, पैसे की कमी हर फसाद की जड़ है। लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। एंड अगर आपको कोई ऐसा मिले जो कहता है ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखना, उसके पास कभी होगा भी नहीं। जो ऐसा बोलते हैं दे आर स्ट्रगलिंग विद मनी। घर में 99% प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती हैं? पैसे से रिलेटेड होती हैं। 1% कुछ और हो सकती है, बट ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो पैसे से सोल्व की जा सकती हैं। तो मतलब पैसे से आपके घर में खुशियां भी आती हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर जाओ किसी मॉल में एंड सेंड देम फ्री, बोल दो उनको जो खरीदना है खरीद लो, प्राइस टैग मत देखना, मैं खड़ा हूँ। फिर देखना जो खुशी आती है उनके चेहरे पर। सो स्टॉप सेइंग दीज वर्ड। आज से ये कहना बिल्कुल बंद करो। अगर कोई कहता है कि आई डोंट नीड मनी, आई डोंट वर्क फॉर मनी, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, स्टॉप सेइंग दीज वर्ड। से दीज वर्डिंग लाइक आई वांट मनी, आई नीड मनी, आई हैव मनी। चेंज योर स्टेटमेंट्स। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। आप टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गॉड की मूर्ति होती है वहां, उनके हाथ हमेशा आपकी तरफ ना तथास्तु वाली फॉर्म में होते हैं। आप कहोगे मुझे चाहिए तो भी तथास्तु, आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए तो भी तथास्तु। गॉड हमेशा आपको देंगे जो आपको चाहिए, बट डिपेंड करता है ना कि आप मांग क्या रहे हो। तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। पैसों की इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत जरूरी है। सी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम हमारी लाइफ में तीन तरह की एजुकेशन लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, या जिसे हम एकेडमिक एजुकेशन भी बोलते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस में जो सिखाई जाती है। सेकंड एजुकेशन जो होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, लाइक अगर आपको कुक बनना है, कुकिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको डांसर बनना है या पेंटर बनना है, तो एक प्रोफेशनल एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। उसी तरह अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको लाइफ में कामयाब बनना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एंड सैड न्यूज ये है कि
ना ये हमें स्कूल में सिखाई जाती है, ना हमें कॉलेजेस में सिखाई जाती है, ना हमें घर पर सिखाई जाती है। पैसों की तो बात ही नहीं करता कोई। कितने लोगों को ऐसा बताया जाता है कि पैसों की बात मत करो, अब इसी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। एंड जब कॉलेज एंड स्कूल खत्म हो जाते हैं, तब एकदम से कहा जाता है जाओ पैसा कमा कर लाओ। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पढ़ाई को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब अपनी जगह ठीक है। लाइक अगर आज मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ पढ़ सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, इसमें स्टडी का रोल है। ये पढ़ाई हमेशा से एक एडवांटेज रही है, या मैं कुछ भी सोच समझ कर डिसीजन ले सकता हूँ। बट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि कामयाबी का पढ़ाई लिखाई के साथ दूर दूर तक कोई लिंक नहीं होता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी फॉर्मल एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं हुई, बट दे आर गुड एट देयर फाइनेंसिस, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। सी आप किसी बड़े इंसान को उठा लीजिए जिसको भी आप एडमायर करते हो, दे आर गुड एट देयर फाइनेंसिस। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी ज्यादा अच्छी ना हुई हो। बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी, क्या कोई पूछता होगा जिनसे टेंथ में कितने मार्क्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे? एंड अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये डिग्री कर ले, इतने मार्क्स ले ले, ये जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तू परमानेंट हो जाएगा, तुझे निकालेंगे नहीं जॉब से, तो आप एक चीज नोटिस करो कि उसका जो माइंडसेट है वो कैसा चल रहा है। वो आलसी है इंसान, कि मैं बैठ कर खाता रहा हूँ, मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे कहीं से निकालना, मुझे कोई निकाल लेना। देखो गलत नहीं है एक सिक्योर जॉब होना, इंस्टेड ऑफ कि ये सोचना कि मुझे निकाल ना सकें। क्या हम इस माइंड से नहीं सोच सकते कि मैं अपनी स्किल को इतना मास्टर कर लूं, अपने काम पर इतनी मास्टरी कर लूं कि उन्हें मेरे काम की जरूरत हो और वो मुझे ना निकाल पाए? देखिए गलत नहीं है, हर इंसान अपना एक करियर बनाना चाहता है, बट बात को समझो। अपनी एजुकेशन को इस चीज से कंपेयर मत करो कि इतने मार्क्स आ गए तो इतने की जॉब लग जाएगी, ये डिग्री कर ली तो इतने का पैकेज लग जाएगा। एजुकेशन के इस ट्रैप से बाहर निकलो। आज बच्चों पर इतना ज्यादा प्रेशर है अपने मार्क्स को लेकर, फोकस ही नहीं कर पाते हैं किसी चीज पे। वो चीजें करते हैं जिनमें उनका पैशन ही नहीं है, मन ही नहीं लगता, मार्क्स के पीछे दुनिया भाग रही है। ज्यादा लोगों ने आप में से एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स। उसमें बताया है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पास आ जाएगी। होप मेरी इस बात से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। जो लोग एक अच्छी जॉब में भी होते हैं ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है, नोटिस किया कि जो लोग एक अच्छी जॉब में भी होते हैं, दे आर नॉट गुड एट देयर फाइनेंसिस। एक सर्वे के मुताबिक एक जॉब पर्सन के पास, अगर उसकी जॉब चली जाए, उसको वो घर बैठ जाए, वो काम ही ना कर पा रहा हो, उसके पास इतना सर्वाइवल मनी नहीं होता, उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि वो 3 महीने में भी सर्वाइव कर पाए बिना काम के। एंड जो लोग बिजनेस वगैरह में होते हैं, जिनके जो फाइनेंसिस में अच्छे होते हैं, कि अगर यहाँ से पैसा आना बंद हो जाए तो यहाँ से आ रहा हूँ। जी मैं आपको एक बुक के बारे में बता रहा था, रिच डैड पुअर डैड, उसमें ये भी बताया गया कि सिर्फ 4 तरीके से इंसान पैसा कमाता है। ESBI मॉडल, इस पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ज्यादातर जो लोग हैं वो डील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 95% वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है। एंड सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही बिजनेस या इन्वेस्टर कैटेगरी में है। इसीलिए जो मार्केट का 95% पैसा है ना, वो एक बिजनेसमैन या एक इन्वेस्टर के पास है। आप उस बुक को पढ़ सकते हो, आपको एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम वो भी समझ आ जाएगी कि हम टाइम लीवरेज पढ़ते हैं उसमें। उसमें टाइम लीवरेज के बारे में बताया गया है कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको ये समझना होगा कि आपको ये जो 24 आवर्स का जो साइकिल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा होता कैसे है? मैं इस फाइनेंशियल एजुकेशन वर्ड पे इतना जोर दे रहा हूँ, बात करते हैं आखिर ये फाइनेंशियल एजुकेशन हम सीखते कहाँ से हैं। आपको बताओ, ये हम अपने घर से सीखते हैं। क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके हिसाब से आप पढ़ो, लिखो, जॉब करो, 23 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 40 पे रिटायरमेंट, उसके बाद ऐश की जिंदगी। वाओ, किस किस को चाहिए ऐसी लाइफ? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसीलिए ज्यादातर केसेस में ये देखा गया, मिडिल क्लास लोगों के बच्चे मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। शायद हो सकता है आपको मेरी बात गलत लग रही हो, बट दैट इज ट्रू, ये सच है। वहीं एक रिच क्लास के लोगों का एजुकेशन सिस्टम कहता है कि पढ़ो, आप बिजनेस करो, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाओ, पैसे से पैसा बनाओ। अगर एग्जांपल से समझाऊं, मुकेश अंबानी ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजा, बट क्या उन्होंने ये कहा होगा काम कर लो किसी और के लिए? नहीं, कहा हुआ हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाओ। इसलिए ये देखा गया कि जो रिच क्लास के बच्चे होते हैं वो रिच क्लास में जाते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी मिलती है
ज्यादा पैसे कैसे कमाएं, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये लोग कहते हैं पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, जबकि जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो कहते हैं कि पैसे को सेव कैसे किया जाए। देखिए, अगर पैसा सेव करोगे तो एक दिन ना एक दिन तो वो खर्च होना ही होना है। इंस्टेड कि पैसे को सेव किया जाए, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखा जाए। मेरा मतलब एंड म्यूचुअल फंड एंड ऑल में इन्वेस्ट करना नहीं, मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा आए जो आपको पूरी जिंदगी काम आए। लाइक आप कोई स्किल सीख सकते हो, कुछ मास्टरी कर सकते हो किसी स्किल पे, आप फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से इंसान या तो अमीर होता है या वो गरीब होता है। ये मिडिल क्लास वर्ड ना तो हमने अपने आप को जस्ट कहते हैं ना एम्पैथी देने के लिए बना लिया है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एंड बहुत फर्क होता है एक रिच पर्सन में एंड एक वेल्दी पर्सन में। इस टाइम हम मिडिल क्लास की बात नहीं करेंगे। क्या फर्क होता है एक रिच पर्सन एंड एक वेल्दी पर्सन में। लेट्स से कि एक इंसान 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वी कैन से दैट ही इज रिच, वो अमीर है। बट अगर वो कमाना बंद कर दे, वो 5 लाख उठाना बंद हो जाए, तो हम कहेंगे ही वॉज रिच, वो अमीर था, है नहीं। मैंने कौन बनेगा करोड़पति में एक इंसान को देखा जो 5 करोड़ रुपए जीते। कुछ टाइम के लिए वो अमीर हो गए, बट दे आर नॉट गुड एट देयर फाइनेंसिस। तो क्या हुआ, वो वापस जीरो हो गए। वो भाई साहब फिर से जहां से शुरू किया था वहीं पर आ गए। तो अगर आपके फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छी नहीं है और आज अगर आप एक अमीर हैं, आपकी सैलरी है, आपकी इनकम अच्छी है, अगर आपको ये एजुकेशन नहीं है कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, तो आप हो सकता है जीरो पर आ जाओ। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आज शाहरुख खान फिल्में ना भी करें तो भी उसे पैसा आएगा, उसके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, टीम्स हैं, शोज हैं, और भी बहुत कुछ है जहाँ से पैसा आता है। सचिन तेंदुलकर ने आज क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, वो क्रिकेट नहीं खेलता, बट फिर भी पैसा आ रहा है। तो दे आर वेल्दी पर्सन। बिल गेट्स इज नॉट अ रिच पर्सन, जेफ बेजोस इज नॉट अ रिच पर्सन, दे आर वेल्दी पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इन द एंड आपको भी एक वेल्दी इंसान बनना है कि आज अगर वो 5 लाख रुपए आ रहा है और वो बाद में भी आता रहे, कुछ ऐसा काम किया जाए, ऐसी स्किल को मास्टर किया जाए। हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं, एवरेज सैलरी 8 हजार रुपए है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 6 हजार रुपए में गुजारा करते हैं अपने घर का। एंड मैं देखकर शौक हो जाता हूँ कि कैसे भाई, मुझे भी सीखना है ये तो। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, जीरो हो गए, एंड फिर से वापस उठ गए। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल एजुकेशन। देखे आपने ऐसे लोग? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। मुझे बताइए, नोटिस किया है आपने ये सब कभी? और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत अमीर थे और जीरो पे आ गए और फिर से अभी तक जीरो पे ही हैं, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल एजुकेशन। यस, होते हैं ऐसे लोग। उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो जीरो होंगे बट फिर से ऊपर उठ गए, मे भी हो सकता है ज्यादा उठ जाएं। एंड जिनके पास डिग्री है, एजुकेशन है बहुत अच्छी, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्फ, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। द डिफरेंस इज फाइनेंशियल एजुकेशन। मोस्ट पीपल डू नॉट गेट फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, एंड मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ कि आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी पाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सारी जिंदगी एसेट्स बनाने में लगा दो इंस्टेड की किसी और के लिए काम करने में, ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सिक्योर हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने परदादा का नाम पता है, या उनके दादा का, या उनके भी दादा का। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ में कुछ करके ही नहीं गए ऐसा जिससे उन्हें याद रखा जाए। बट अभी बिल गेट्स की बात हो जाए या किसी और बड़े आदमी की बात हो जाए जिसको आप एडमायर करते हो, आप उसके लिए अप्रिशिएट करोगे, उसके लिए क्लैप करोगे, उनको सुनते हैं आप। क्यों? क्योंकि लाइफ में आकर कुछ करके गए हैं। एंड प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपना ना खुद का डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। खुद का पैशन किसी और चीज में है, बट फैमिली कह रही है गवर्नमेंट जॉब कर लो, दोस्त कह रहा है ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो। प्रेशर में आके फिर वो काम करते हैं जो काम करना पसंद ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे ना, तो कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। तो जो लोग, कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपसे ये पूछा हो कि आपके ड्रीम क्या है, क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो। 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जिनसे कभी नहीं पूछा होगा कि लाइफ में ड्रीम क्या है। ड्रीम होते हैं क्या, लाइक जैसे गाड़ी लूं, घर लूं, फरारी लूं, इस टाइप के ना सबके ड्रीम्स होते हैं। बट आप क्या करो, अपने एरिया की ना 10 किलोमीटर की रेंज में निकल जाओ, मुंह से बच्चों के शब्द नहीं निकलेगा फरारी लैम्बोर्गिनी, क्योंकि सिखाया और बताया ये जाता है, ड्रीम्स की तो बात ही नहीं की जाती। ड्रीम्स की तो बात ही नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है अमीर लोगों से दूर रहो। जो लोग अमीर होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं, गंदे होते हैं वो लोग। पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, पैसे से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ये सब सिखाया जाता है ना।
ये सब सिखाया जाता है। एंड बड़े होकर क्या होता है, वो चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच ही नहीं करती। तो और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, लेट्स से कि अगर आज आपके पास कोई पर्सन आता है, वो कहता है लेट्स बाय लैम्बोर्गिनी, तो ज्यादातर लोगों के पास ना एक बहानों की लिस्ट तैयार होगी पूरी की पूरी, कि ऐसा नहीं होता, ये तो अमीरों के पास होती है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये। मैंने एक बार एक पर्सन से मैं बात कर रहा था, कुछ टाइम बाद ना, मैं उनसे बात कर रहा था कि कुछ टाइम बाद मेरा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, मैं गाड़ी लूंगा, फरारी टाइप गाड़ी लूंगा। यू नो व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा, कह रहा पता पेट्रोल कितना महंगा है, उसकी तो एवरेज भी नहीं है इतनी अच्छी, स्क्रैच आ गया तू खर्चा कैसे उठाएगा। और ये सुनकर ना मैं शॉक हो गया एकदम के लिए कि मैं क्या कहूँ इस इंसान को, कि अगर मैं फरारी अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता, क्या मैं रिपेयर नहीं करवा सकता। सिर्फ माइंडसेट ही अलग है भाई साहब का। अगर आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं, मैं कहूंगा उन्हें रिप्लाई मत दो, उनसे दूर रहो, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा वो आपको समझा देंगे, आपका माइंडसेट खराब कर देंगे। एंड आप लाइफ में अगर कामयाब होंगे ना, ये एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, या फिर आप किस सर्कल में रहते हो। आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो, ये आप खुद चेक कर सकते हो। मैंने कहीं एक लाइन सुनी कि एक बच्चा गौतम बुद्ध के पास जाता है, बोलता है कि भगवान मुझे मेरा भविष्य बताओ, आपको तो सब कुछ पता है। तो जानते हो गौतम बुद्ध ने क्या बताया, बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ उन्होंने कहा कि मुझे ये दिखा दे तेरा, तेरे दोस्त कैसे हैं, तू रहता किन लोगों के साथ है, तेरा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, ये मैं ये बता दूंगा तू बनने क्या वाला है। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर नहीं करता, तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करने की जरूरत है। आप जिसको भी एडमायर करते हो, जिसकी तरह भी आप ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, आपको उसकी लाइफ में झांकना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा वो करता क्या है। आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। जा ये बिना लिए, सब बिना किए आप लाइफ में ग्रो कर ही नहीं सकते। एंड ये चीज मैं आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता या नहीं बता सकता, ये आपको रेगुलर सीखना पड़ेगा। इस सेशन के बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे चीजों को एनालाइज कर सकते हो, आप क्या चीजों को फॉलो कर सकते हो, जहां से आप एक अच्छी सही ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। जी, अगर आपको मिलियनेयर बनना है, जैसे आपको मिलियनेयर बनना है, तो आज से इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो। सबसे पहले तो आज से अपना करंटली फाइनेंशियल स्टेटस देखो कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। देखो कि आज आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कहाँ से सब कुछ पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, सब कुछ देख लो आज, एक पेज पे नोट डाउन कर लो कहाँ कितना पैसा है, सब कुछ सब टोटल कर लो, ताकि आज आपको पता लग जाए कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी पता लग जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कि मेरे पास कुछ नहीं है, आज मुझे जाना कहाँ है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो हवा में रहते हैं, पता ही नहीं है मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ। सेकेंड चीज आपने नोट डाउन करनी है, आज आपकी करंट सैलरी, या आपकी अगर आप कोई बिजनेस में, तो आपकी करंट इनकम कितनी है, आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है। फिर आप देखो आपके खर्चे कितने हैं, आप खर्चा कितना कर रहे हो, ट्रैक करो। आप खर्चा करते हो तो कहाँ करते हो और कितना करते हो, खाने पीने में करते हो, घूमने फिरने में करते हो, शॉपिंग में करते हो, या फालतू खर्चा तो नहीं कर रहे, ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आप कमा कितना रहे हो, आप खर्चा कितना कर रहे हो, और आप बचा कितना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है करंटली, वो क्या चल रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। नाउ सेकेंड चीज, अब आपने क्या करना है, आपने उस इनकम के बारे में लिखना है जहां तक आपको पहुंचना है, जहां पे आपको रीच करना है, कि मैं कितने पैसे कमा लूं कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना शुरू हो जाऊं, लाइफ में बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाए मेरी गाड़ी, पैसे से रिलेटेड जो कभी दिक्कत ही ना आए। वो चीज आपने नोट डाउन करनी है कि आपको कितनी इनकम चाहिए। एग्जाम्पल, आज आपकी इनकम 15-20 हजार है, और आपको 2 लाख पर मंथ पे जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे। नाउ आप चेक करो मेरे पास ऑप्शन क्या है, इस इनकम पर पहुंचने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है। आज आप जॉब कर रहे हो, क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है जहां से आप पैसा कमा सको और इनकम अपनी बढ़ा सको। अगर अभी कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऑप्शन क्या है कि कैसे आएंगे 2 लाख रुपए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं, चाहिए हैं 2 लाख रुपए, 10-15 हजार की जॉब कर रहे हैं। देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बट आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। लोग कहते हैं छोटे से शुरू करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, तो नहीं होगा ऐसा कुछ। आपको चेक करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करके मैं कमा सकता हूँ, या कोई जॉब करके, कौन सी जॉब करूँ जहां से मुझे इतना पैसा आए, फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करके कमा सकता हूँ, कैसे कमा कर सकता हूँ, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं लाइफ में हमेशा खुश रहो, बट कभी सेटिस्फाई मत रहो। आपको लाइफ में वही मिलेगा जहां आकर आप सेटल हो जाते हो। एग्जाम्पल से समझाऊं, आपको मान लो 50 हजार रुपए की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए आप 50 हजार की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, बट वहां जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने आपको ऑफर किया कि हम 30 हजार रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते।
और आप मान गए, आप वहाँ काम करना शुरू कर दे, आपने वहाँ काम करना शुरू भी कर दिया, तो होगा क्या, आप कभी 50,000 पे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप वहां सेटल नहीं होते, आपने अपने ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दिए कि थोड़ी और मेहनत लगेगी, ढूंढना पड़ेगा, बट आपको वो चीज मिल जाएगी। बट रुकना अब यहाँ पर भी नहीं है। 50,000 से 1 लाख कैसे जाएगा, लाख से 2 लाख कैसे जाएगा, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको ढूंढनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ऊपर से भगवान नहीं आएंगे आपको अपॉर्चुनिटी देने, लोग आते हैं, लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी आती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलो, ठीक है, ढूंढो, अपने आसपास के लोगों से बात करो कि आपके पास आज जो नहीं है वो आपके पास आएगा कैसे, उस चीज के बारे में स्टडी करो। एंड नाउ आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपका पैशन क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कोई स्किल ही नहीं है, कोई चीज पे मास्टरी ही नहीं है, और आप पहुंच गए हो 50,000 की जॉब का इंटरव्यू देने, तो 30 तो छोड़ो, 15,000 भी नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आप किस चीज में, आपकी फील्ड के आप किस चीज में अच्छे हैं, कौन सी फील्ड आपके लिए बनी है। क्योंकि अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो पैसे कमाओगे कैसे, अपनी स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाओगे, आपको वहां स्किल सीखनी पड़ेगी। हर कोई पैदा होते ही सीख कर नहीं आता, दुनिया में आकर ही सब कुछ सीखा जाता है। कार चलाना, बाइक चलाना, पेंटिंग करना, डांस करना, ये सब यहाँ आके सीखा जाता है। तो आपको वो स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। स्किल सीखना बहुत जरूरी है। आप चेक करो क्या काम करके मुझे वो पैसा आएगा, और अगर मुझे वो नहीं आता तो क्या मैं वो सीख सकता हूँ, और कहाँ से सीख सकता हूँ, और कैसे सीख सकता हूँ। यस, यू कैन लर्न, आप सीख सकते हो, बस ये को फाइंड करना पड़ेगा। सी, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा। आजकल जो ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डिजिटली काम कैसे करते हैं, बिजनेस डिजिटली कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सर्च करो, इंटरनेट सर्फिंग करो, बहुत चीजें हैं समझने के लिए। जो चीजें आपको बताइए उन्हें अप्लाई करो, यूज करो, एंड आप खूब सारा पैसा कमाओ। आप देन खुद चेक करना, कुछ टाइम के बाद ना जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो धीरे धीरे ना बदलना शुरू हो जाएगा। एंड आज ना 3 क्वेश्चन के जवाब ढूंढो कि आप आज कहाँ पर हो, कहाँ जाना है, और कैसे जाओगे। जब आपको इनके आंसर मिल जाएंगे ना, आप खुद ग्रो होना शुरू हो जाओगे लाइफ में, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। आज के सेशन में इतना ही, किसी और सेशन में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।